हेलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने स्टडी चैनल स्टडी विद @p में। आज हम अपने इस वीडियो में केमिस्ट्री कक्षा 12 वाले क्लब बच्चों के लिए केमिस्ट्री में एल्कोहल चैप्टर के बारे में जानेंगे। एल्कोहल क्या होता है, कैसे बनाते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं इत्यादि के बारे में जानेंगे। वैसे परीक्षा की दृष्टि से, बोर्ड की परीक्षा एग्ज़ाम की दृष्टि से एल्कोहल जो चैप्टर है उससे 5 नंबर का बोर्ड में पूछा जाता है। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं एल्कोहल में क्या क्या है। तो एल्कोहल के सबसे पहले एल्कोहल के बारे में देख लेते हैं, एल्कोहल में होता क्या क्या है। तो एल्कोहल चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। एल्कोहल चैप्टर में पहले इसकी परिभाषा पढ़नी है हमको। सबसे पहले इसकी परिभाषा पढ़ना है, उसके बाद में इसके परिभाषा के बाद इसके प्रकार पढ़ना है, कितने प्रकार के होते हैं। फिर इसकी समावयवता के बारे में जानना है, समावयवता कितनी बताता है, समावयवता के बारे में देखना है। समावयवता के बाद में इसकी बनाने की विधियाँ बताना है। बनाने की विधियाँ स्पेशली स्पेशली मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की देखना है। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की विधियों के बारे में जानना है। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की विधियों के बारे में जानना है। फिर इसके भौतिक गुणों के बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद में रासायनिक गुणों के बारे में जानेंगे। रासायनिक गुणों के बाद में कुछ इसके विभेदी पॉइंट होंगे, विभेद करने वाले विभेद के बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले परिभाषा के बारे में देखते हैं, परिभाषा क्या होती है। तो परिभाषा देखेंगे एल्कोहल की परिभाषा क्या होती है। तो ऐसे एल्कोहल का सामान्य सूत्र जो है, एल्कोहलों का मोनोहाइड्रिक एल्कोहलों के लिए, स्पेशली मोनोहाइड्रिक एल्कोहलों के लिए ROH होता है। मोनोहाइड्रिक एल्कोहलों के लिए, प्राथमिक मोनोहाइड्रिक एल्कोहलों के लिए तो परिभाषा देखेंगे, परिभाषा क्या होती है। ये लिखा, इस समूह को हम एल्किल समूह कहते हैं। एल्किल समूह R की जगह पर हम H रख सकते हैं, CH3 रख सकते हैं, C2H5 रख सकते हैं, C3H7 रख सकते हैं। H रखेंगे तो मेथेन हो जाएगा, और CH3 रखेंगे, वैसे CH3 नहीं, मेथेन नहीं होगा क्योंकि H का हम ज़्यादा यूज नहीं करते हैं। इसकी जगह पर ये रखेंगे तो ये मेथिल ग्रुप हो जाएगा, ये एथिल हो जाएगा, ये प्रोपिल हो जाएगा। यदि इसमें H हम जोड़ दें तो इतने समूह को हम एल्केन कहेंगे। तो एल्केन के आधार पर हम इसकी परिभाषा लिखेंगे। एल्केन से हम क्या करें, एल्केन से इस वाली H को हम यदि हटा दें, इसकी जगह पर एक हाइड्रॉक्सिल समूह को जोड़ दें। OH समूह जो है हाइड्रॉक्सी है, इसको हम इस H को हटा कर इसकी जगह पर हाइड्रॉक्सी समूह जोड़ दें तो क्या हो जाएगा सूत्र ROH, जो कि एल्कोहल है। अर्थात परिभाषा क्या लिखेंगे, एल्केन के हाइड्रॉक्सी उत्पन्न क्या कहलाते हैं, एल्कोहल कहलाते हैं। अब एल्कोहल की जब परिभाषा जान गए, अब एल्कोहल की परिभाषा दूसरे प्रकार से भी लिख सकते हैं, जल के आधार पर। जल से कैसे लिखेंगे, ये सूत्र होता है जल का, H2O का। इससे कैसे लिखेंगे, हम क्या करें, इससे इस वाली H को हटा दें, इसकी जगह पर हम एक R को एल्किल समूह को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा ROH। अर्थात जल के एल्किल व्युत्पन्न क्या कहलाएंगे, एल्कोहल कहलाएंगे। जल के, ये क्या है, एल्किल अभी बताया था हमने, एल्किल समूह है। जल के एल्किल व्युत्पन्न क्या कहलाएंगे, एल्कोहल कहलाएंगे। अब एल्कोहल के हम प्रकार के बारे में जानेंगे। एल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं। तो एल्कोहल वैसे सामान्यतः 4 प्रकार के होंगे। 4 प्रकार के कौन कौन से, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की परिभाषा में क्या लिखेंगे, वे एल्कोहल जिनमें केवल एक OH समूह पाया जाता है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं। जैसे एक OH वाले कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे CH3OH मेथिल एल्कोहल, C2H5OH एथिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल, ब्यूटिल एल्कोहल, ऐसे लिख सकते हैं। डाईहाइड्रिक एल्कोहल कौन कौन से होते हैं, जिनमें 2 OH समूह लगे हों, क्या कहलाएंगे,
डाईहाइड्रिक अल्कोहल कहलाएंगे। डाईहाइड्रिक अल्कोहलों में क्या लिख सकते हैं, सामान्यतः CH2OH, CH2OH। ये सूत्र किसका है, इसको हम क्या कहेंगे, इसे हम ग्लाइकॉल बोलते हैं, ग्लाइकॉल बोलते हैं। ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल जिनमें 3 ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल कौन कौन से होते हैं, जिनमें 3 OH समूह लगे होते हैं। 3 OH समूह किस में लगे होते हैं, जैसे ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल का सूत्र हम क्या लिखेंगे, CH2OH, CHOH, CH2OH। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल किन्हें कहेंगे, वे अल्कोहल जिनमें 3 से ज़्यादा OH लगे होते हैं, 3 से ज़्यादा OH समूह लगे होते हैं, 3 से ज़्यादा OH समूह लगे होते हैं, क्या कहलाते हैं, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहलों में कौन कौन से होते हैं, जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज इत्यादि के बारे में लिखा जाता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का सूत्र क्या होता है, CHO, CHOH का होल 4 CH2OH। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कौन सा है, जैसे सूत्र हम लिखेंगे CHO, CHOH का होल 4 CH2OH। ये सूत्र ग्लूकोज का है, ग्लूकोज का है। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, वे अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कौन से होते हैं, जिनमें केवल एक OH पाया जाता है, एक OH समूह। डाईहाइड्रिक अल्कोहल जिनमें 2 OH समूह पाए जाते हैं। ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल जिनमें 3 OH समूह पाए जाते हैं। और पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल जिनमें 3 से ज़्यादा OH समूह पाए जाते हैं। अब हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहलों के भेद के बारे में जानेंगे। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं 3 प्रकार के, प्राथमिक, नंबर 1 प्राथमिक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, प्राथमिक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, प्राथमिक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, द्वितीयक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, द्वितीयक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल और तृतीयक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, तृतीयक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। प्राथमिक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्या कहलाते हैं, वे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जिनमें OH समूह जो है, OH समूह है वो प्राथमिक कार्बन से लगा होता है, प्राथमिक कार्बन से लगा होता है, वो क्या कहलाते हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहलाते हैं। जैसे हम क्या देखेंगे, CH3OH, C2H5OH, इनमें जो OH समूह है वो पहले कार्बन से, प्राथमिक कार्बन से लगा होता है। द्वितीयक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्या होते हैं, द्वितीयक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल वे होते हैं जिनमें OH समूह जो होता है द्वितीयक कार्बन से जुड़ा होता है, द्वितीयक कार्बन से जुड़ा होता है। द्वितीयक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्या होते हैं, वे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जिनमें अल्कोहल समूह द्वितीयक कार्बन से जुड़ा होता है, द्वितीयक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहलाते हैं। जैसे CH3, CH2, CH2, CH3 ये लिखें और दूसरे कार्बन पर हम, दूसरे समूह पर यहाँ पर हम OH लगा दें। जब यहाँ पर हम एक OH लगाएंगे तो 1 2 इसकी संयुक्ता देखेंगे, 1 2 3 और 1 4 संयुक्ता इसकी पूरी, 1 2 3 4, अर्थात ये 1 2 3 4 दूसरे नंबर पर लगा OH, अर्थात ये द्वितीयक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। तृतीयक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्या होंगे, वे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जिनमें एल्किल समूह तीसरे कार्बन से लगा हो, तृतीयक कार्बन से लगा हो, तृतीयक कार्बन से OH समूह लगा हो, क्या कहलाएंगे, तृतीयक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहलाएंगे। जैसे हम लिखें तो यहाँ पर हम CH लिख लें, यहाँ पर CH3, इधर CH3 और यहाँ पर हम OH लिख दें, तो OH लिख दें, संयुक्ता पूरी करने के लिए हम इधर भी लगा दें, तो ये कौन सा है, इसमें कार्बन जो है वो तीसरे कार्बन से जुड़ा है, इधर से जोड़ दें 1 2 3 कार्बन से जुड़ा है, तो अर्थात ये तृतीयक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। आगे का इसका छूटा हुआ पार्ट हम अगले वीडियो में देखेंगे। बस समाप्त करते हैं।